जय हिंद मेरे तमाम भाई को इस वक्त जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया, भाई सब्सक्राइब किया, तहे दिल से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मेरे उस्ताद जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इसी तरीके से आप बस भाई मोहब्बत हमें देते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। देखिए कुछ आज जो हमारा सेशन रहेगा, आज हमने ये सोचा है कि भाई क्यों ना जो आप लोगों के सवाल रहते हैं उनके जवाब दिए जाएं। और उस्ताद जी भी बेकरार थे आपसे मिलने के लिए, और ये यूट्यूब चैनल के द्वारा उस्ताद जी के साथ हम लोग बैठे हैं और आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। देखिए भाई, पहला जो सवाल था वो था मुमशाद शेख भाई का, जो कि 26 फरवरी 2020 को आया है। और देखिए भाई, उस्ताद जी आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ इन्हें एक फ़ोन करते हैं, बिज़ी होते हैं तो भी टाइम निकालते हैं, जो कि आज 9:30 बज चुके हैं भाई, रात के 9:30 बज रहे हैं, पर देखिए उस्ताद जी आपके लिए तैयार हैं। तो उस्ताद जी, जो भाई का एक पहला सवाल था, जो हमारे मुमशाद शेख भाई हैं, मुर्गे का कांटा बढ़ाने के लिए क्या करें? तो उस्ताद जी कांटा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो कि पट्ठा है, उसके कांटे को इस तरह से ब्रश से साफ कर लें साइडों से, और उसके अंदर थोड़ा सा गरम हल्का मोम डालते जाएं जी, बिल्कुल कांटे की जड़ से जी। जब वो मोम पकड़ ले, उसके एक दिन बाद उसके ऊपर तेल लगाना शुरू करते हैं, वो कांटा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसमें कैल्शियम ज़रूर देना है मुर्गे को। बहुत आसान तरीका है बढ़ाने का, बहुत आसान तरीका है बढ़ाने का। जी भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मुमशाद शेख भाई, अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग इस पर प्रैक्टिकल एक वीडियो बना लेंगे। और जब तक कि आपकी तसल्ली के लिए, जो कि आपने पूछा था तो हमने बताया आपको। दूसरा सवाल ये भी मुमशाद शेख भाई का है, ये भी 26/2/2020 को आया है। इनका सवाल है, भाई मेरा मुर्गा है, न्यू खरीदा है, बहुत डरता है दूसरे जानवर से, उसे गुस्से वाला कैसे बनाएं? जी कुछ जो है कि बचपन से डर जाते हैं, बड़े जानवर से दूर रखें और उसको अंधेरे में जो भी आपको खिलाना है ग़िज़ाएं दे गरमाई की। और असल जो है कि डर भी जाता, दब भी जाता, मालिक की वजह से या जानवर की वजह से दबने लगता। तो कुछ रंग से भी डरते हैं कि काले रंग से डरते हैं, पीले से डरते हैं या कत्थई से डरते हैं, कई तरह से डरने लगता है जानवर। और ज़्यादातर ये खूबी आती है पट्टा मारियों में, जो दबते हैं, डरते हैं। अच्छी असालत के मुर्गे होते हैं, इसलिए ये हरकत कर देते हैं। भाई, उम्मीद करते हैं कि जो मुमशाद शेख है उनको जवाब मिल चुका होगा। देखिए, एक हमारे प्रिंस सिंह जो भाई हैं, उनका सवाल है, उस्ताद जी मेरा मुर्गा दमा करता है, उसका इलाज बताइए। तो जो भाई मैं समझ में, देखिए कभी कभार क्या कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है या इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको थोड़े अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं, जो हम समझ पा रहे हैं और उस्ताद जी जो समझ पा रहे हैं, हम उसका आपको जवाब देते हैं। अगर वो सवाल का आपका जवाब वो ना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका भी जवाब ज़रूर देंगे। और भाई इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। उस्ताद जी तो दमे की शिकायत है जी, दमे की शिकायत है तो इसको लीवर 52 डालें, जिसका दमे से सांस उखड़ जाना या जानवर के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, लीवर सही होगा तो उसके फेफड़े सही हो जाएंगे, दमे की शिकायत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उस्ताद जी, कोई और नुस्खा कुछ ऐसा जो आसानी से और भी कर सके, घरेलू नुस्खा जैसे कहें? घरेलू में आप तो यही अच्छा रहेगा, लीवर 52। जी चाहे तो लिक्विड डालें, चाहे तो गोली डालें। जी भाई, उम्मीद करते हैं कि जो प्रिंस भाई हैं उनको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखिए, एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है मनोज भाई, एक मादी में 2 नर लगाएं, नस्ल कैसे बनेगी? तो भाई इसका एक जवाब मैं दे चुका था और उस्ताद जी से पूछे बिना मैं कोई जवाब देता भी नहीं हूँ। देखिए भाई, कोशिश करें कि एक टाइम पे एक ही नल लगाएं, क्योंकि देखिए हमें पता नहीं होता है कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर वो मुर्गा अच्छा है तो रिजल्ट का इंतज़ार करें। देखिए, इन चीज़ों में इंतज़ार बड़ा ज़रूरी रहता है, और इंतज़ार करेंगे तो आपको फल भी जो है वो मीठा ही मिलेगा। और उस्ताद जी से मैंने पूछा था फ़ोन करके, उस्ताद जी काफ़ी बिजी थे, उस्ताद जी ने मुझे बताया कि उन्हें बोलिए कि एक टाइम पे वो एक ही नल लगाएं, उसके रिजल्ट का इंतज़ार करें। अगर रिजल्ट नहीं है तो दूसरा नल लगाएं, अगर मान लो उनमें से जो सबसे बेहतर हो वो ज़रूर नल लगाएं। और कोई भी और सवाल हो तो भाई ज़रूर पूछते रहें, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, एक हाशिम खान भाई जो हमारे हैं, हाशिम भाई जो हैं,
उनका एक सवाल है, मुर्गों के पैर कमजोर हैं हाइट ज्यादा होने के कारण से, तो उस्ताद जी इसके ऊपर अच्छी तरह से उसके पैरों की मालिश करें, और जो हाइट बढ़ गई है उस हाइट को रोकने का तरीका मैं बताता हूँ कि जो अपने घर में चाय बनती है, चाय की पत्ती ही उस मुर्गे को खिलाना शुरू कर दें, जिससे उसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी हाइट ज़्यादा और लंबी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत आजमाइश करा हुआ तरीका है। आप चाहें तो आप उसकी मालिश से रोकें और उसकी हाइट को रोकें। अब जब हाइट बढ़ती है ना तो जिस्म नहीं बढ़ता, फूलता नहीं है जानवर, पेट टांगे कमज़ोर होती हैं। यही है नुस्खा, इससे अच्छा और कोई नुस्खा हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मनोज भाई, हम उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। और मनोज भाई जिस तरह से आपको जवाब बताया था, उस्ताद जी के तरफ से वो जवाब था कि आप मिक्स फीड दें, मल्टीग्रेन का जो हमने एक वीडियो बनाई थी वो देखें, और अगर आप वाइब्रल इस्तेमाल करते हो, जो कि आपका जवाब था कि उसकी हाइट बढ़ रही है, तो भाई इसमें आप घबराए ना। ठीक है, वाइब्रल जो है मल्टी न्यूट्रिशन का काम करेगी, मल्टी विटामिन का काम करेगी। अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो कैल्शियम को थोड़े दिनों के लिए रोक लीजिए, और वाइब्रल से घबराइए मत। अगर वाइब्रल से ऐसी हाइट हो रही है तो उसकी हाइट जरूर आप हमें बताएं, कितनी जानवर की आपकी हो रही है, 24, 25, 26, 27 कितनी इंच हो रही है, ताकि हम उसको उस तरीके से बता सकें। भाई देखिए, हम लोग आप लोगों की मदद के लिए बैठे हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं, आपके अपने चैनल के अंदर हैं। तो भाई बेझिझक आप सवाल पूछो, जिन भाइयों के अच्छे सवाल होंगे उन सवालों को हम ज़्यादा लिया करेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा रहता है कि भाई कुछ बिना सर पैर की बातें हो जाती हैं और अजीब तरीके के सवाल हो जाते हैं, तो उनके सवालों को हम भाई उनसे बचेंगे, संभलेंगे, और जो हमारे भाई जो वाकई में नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उनके सवालों को हम आके लेके आएंगे। चलिए भाई, एक और सवाल का जवाब हम देते हैं उस्ताद जी के साथ। एक हमारे क्लाइव भाई हैं जो हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, उनका सवाल था मुर्गों को गर्म कैसे करें। तो उस्ताद जी शायद अपन इस पे एक वीडियो बना चुके हैं। और जी उस्ताद जी ने एक वीडियो बनाई है। और अच्छा उस्ताद जी, उनका एक सवाल था कि जो हम मुर्गों को दवा दे रहे हैं, क्या वो मुर्गियों को भी गर्म करने में दे सकते हैं? तो ये इस पे आप थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। मुर्गियों पे दे सकते हैं, मुर्गी फिर मुर्गों से मुंह में लाने लगी तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, मारम पिट्टी होगी मुर्गा मुर्गियों में, जिससे तेपे नुकसान हो सकता है। आप मुर्गियों को जितनी, जब मुर्गी अंडे देने पे आए तो उनको अच्छी खुराक दें, जिस तरह से मुर्गे को देते हैं, तो बच्चों के अंदर ताव का सिला भी मिलेगा और बदन भी अच्छा आएगा, बदन में कसाव भी आएगा, बच्चों में हाइट भी अच्छी लेंगे वो बच्चे। जब मुर्गे को तैयारी पे लगाते हैं, ऐसे ही मुर्गी कमज़ोर होती है, तो जब अंडे लेते हैं तो उसको भी खुराक दें, भले ही थोड़ी दें ज़रूर खुराक, और भर पल्ले खुराक खिलाएं उसे, ताकि बच्चों में वो चीज़ पाई जाएगी। नहीं तो बच्चे आगे जाके लंबिश के ऊपर, लंबी दौड़ के अंदर, लंबी रेस के अंदर पैर कपने लगते हैं या बदन कपने लगता है, तो लोग ये समझते हैं शायद कमज़ोरी आप खुद रखते हैं इसमें। इस कमज़ोरी को आपको ही हटाना और हमें हटाना मिलके। कैसे हटाना, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। उस्ताद जी एक सवाल और ले लेते हैं। मोहम्मद तैयूब भाई का सवाल है, भाई मुर्गी की आंखें सूजी हुई हैं और आंखें बंद हो रही हैं। तो उस्ताद जी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उनको बता दी है, पर अगर आप कुछ रोशनी और डालना चाहें तो। नहीं, इसके अंदर जो है कि इन्फेक्शन होगी आंखों में, आप कोई भी ड्रॉप डाल सकते हैं आंखों का, इसमें एंटीबायोटिक डालें, और जो है कि सिप्लाप आता है वो भी डालें, और किसी डॉक्टर से मिलके ले लें तो अच्छा है। जी। हाँ भाई, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और ये नया तरीका पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितनी हो सके भाई हम लोगों को मोहब्बत है, हम लोग किसी और चीज़ के भूखे नहीं हैं, आपकी मोहब्बत के हैं। तो उस्ताद जी आखिरी शब्दों से अंत करते हुए आपके अनमोल वचनों से। जी, जय हिंद और जय भारत। आपकी मोहब्बत का भूखा हूँ, और जो सीखा मैं सिखा के जाऊँगा, क्या लाया था और क्या ले जाऊँगा, जो है मेरे पास सब लुटा के जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।